अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर द क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि मेरी ओन की बुक्स है। तो आज हम डिस्कस करते हैं 41 प्रॉब्लम। कहते हैं रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट ऑन टू ए लिनोलेम फ्लोर ए डिस्टेंस h1 अवे। द रबर बॉल बाउंस अप टू हाइट h2। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन टर्म ऑफ ए। तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम के एक बॉल आता है और वो फिर दोबारा किस हाइट तक जाएगा, और इस तरीके से ये बॉल कॉन्टीन्यूसली रिबाउंस होके इस तरीके से आफ्टर सम कवरिंग डिस्टेंस के बाद क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम मैं आपको और भी प्रोवाइड करूँगा, लेकिन जस्ट ये एक जो हमारे बुक्स का है पार्ट, इसको भी आप लोग देख लें। तो हम यही मेथड एडॉप्ट करके बाकी इसके प्रैक्टिस भी मदद करेंगे। जी, कहते हैं कि रबर बॉल जब जैसे हम ड्रॉप करते हैं तो किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, वाई इज इक्वल टू वी नॉट टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। और दूसरी बात है कि जब वो यहाँ से किसी वेलोसिटी से हमने इसको स्ट्राइक करवाया तो इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, और तो कुछ टाइम कवर करने के बाद कुछ वेलोसिटी इसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू वी नॉट टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास वी इज इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी। वी कैन गेट द वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन यूजिंग दैट। देखिए, इनिशियली फ्रॉम रेस्ट का मतलब है कि वी नॉट वाज 0, तो वी नॉट 0 जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास कहता है कि बिफोर u1 इज इक्वल टू माइनस gt1 एंड h1 इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि यहाँ पे किसी h1 हाइट से तो h1 इज इक्वल टू 1/2 gt1 स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू, क्योंकि v नॉट 0 है तो माइनस gt1 उन्होंने कहा है कि u1, और v को उसने क्या किया u1 कहा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम वो ग्राउंड की तरफ आ रहा है तो u1, जब वो दोबारा आएगा सेकंड बाउंस के बाद तो फिर हम इसको u2 और इस तरीके से कह सकते हैं फॉर जस्ट कंसिडरेशन, कि हमें आइडिया हो कि फर्स्ट टाइम रिबाउंस हो रहा है, सेकंड टाइम रिबाउंस हो रहा है। जी, तो यहाँ से अगर हमें u1 इज इक्वल टू माइनस जी और t1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो होगा 2h1 ओवर जी। ठीक है, यहाँ से u1 इज इक्वल टू माइनस जी, t1 की वैल्यू कहाँ से फाइंड की, ये वाली इक्वेशन से। ठीक है, और ये इधर प्लग की, तो इसको कुछ सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया माइनस 2gh1। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप देखें, जब वो फर्स्ट टाइम ग्राउंड की तरफ आ गया और फिर रिबाउंस होके दोबारा वापस जाएगा, यानी यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे जाके फिर रुक जाएगा। ठीक है, सेकंड रिबाउंस के बाद, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को 0 के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि अब सेकंड टाइम वो रिबाउंस करने आएगा तो वेलोसिटी यहाँ पे आके रुक जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो v इज इक्वल टू 0, वी नॉट इज इक्वल टू जी टी 2, अब t2 होगा क्योंकि सेकंड रिबाउंस, तो v नॉट माइनस जी टी 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि जब वो यहाँ से आया तो यहाँ पे जाके वो रुक जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो वो हमने 0 की कर वेलोसिटी की है। तो t इज इक्वल टू वी नॉट ओवर जी। हाँ जी, जब वो फिर दोबारा आएगा तो इसमें h2 इज इक्वल टू, जब वो दोबारा आएगा अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जैसे वो दोबारा आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ से आपके पास v नॉट इंटू t2 होगी, v नॉट इंटू t2 माइनस 1/2 gt2 स्क्वायर। अब t2 की वैल्यूज़ हमें पता है, t2 की वैल्यू, क्योंकि पहले टाइम तो 0 था, अब t2 की वैल्यू क्या करेंगे, v नॉट ओवर g। तो ये t2 की ये वाली वैल्यूज़ कहाँ पे पुट करेंगे, आपने इस इक्वेशन में, और 1/2 t2 की वैल्यू v नॉट ओवर जी, तो v नॉट स्क्वायर हुए, तो ये आपके पास h2 की वैल्यूज़ कुछ आ जाएगी। इसको अगर आप थोड़े बहुत सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है v नॉट इज इक्वल टू 2gh2, और v1 की वैल्यूज़ भी आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि v1 ये जो हमारे पास है v1 इज इक्वल टू, जैसे u1 इज इक्वल टू माइनस 2gh1, तो इस तरीके से हमारे पास जो v1 होगा यानी सेकंड टाइम, तो वो होगा v1 इज इक्वल टू 2gh2। ठीक है, यानी अब वो v नॉट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, v1। सो अगर हम प्रीवियस इक्वेशन से जस्ट उसको कंपेयर करें तो यहाँ पे लिखेंगे v1 इज इक्वल टू माइनस gt1 और h1 इज इक्वल टू 1/2 gt1 स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे हमने u1 की वैल्यू फाइंड की है, इस तरीके से फिर हम यहाँ पे लिखेंगे v1 इज इक्वल टू v नॉट माइनस gt2, तो वो v1 की वैल्यूज़ यहाँ से आप फाइंड करेंगे।
यानी एच इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो हमने V1 इज इक्वल टू 2GH2 फाइंड किया, ये वाली ये इक्वेशन हमारे पास आई उस फर्स्ट इक्वेशन से। तो अब ये कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन करते हैं V2 माइनस V1 ओवर U2 माइनस U1, क्योंकि इनिशियल U1 वाज 0 एंड U2 की वैल्यूज़ आपके पास मौजूद है, V2 की वैल्यू आपके पास मौजूद, तो ये आपके पास आ जाएगा V2 माइनस V1 और U2 माइनस V1। तो एक की वैल्यू हमारे पास है 2GH2 और दूसरी की वैल्यू है 2GH1। तो यहाँ से कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी और E इज इक्वल टू H2 ओवर H1। अब वो कहता है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी लास्ट हुई, तो ये Ti माइनस TF, और फ्रैक्शन लास्ट तो आप इनिशियल फ्रैक्शन लास्ट हमारे पास होता है 1 माइनस TF ओवर, ये फ्रैक्शन लास्ट के फार्मूला आप याद कर लें, 1 माइनस TF ओवर Ti, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो 1 यानी Ti से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और TF और Ti, तो 1 माइनस TF और Ti, जबकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा V1 स्क्वायर और U1 स्क्वायर। V1 आपके पास मौजूद है, U1 भी मौजूद है, तो जस्ट V1 और U1 क्या है, एक हाइट की रेशो है जो कि H2 माइनस H1, 1 माइनस H2 ओवर H1। तो यहाँ से H2 ओवर H1 की वैल्यू क्या है, H2 ओवर H1 की इक्वल है E स्क्वायर की इक्वल, तो यहाँ से आप 1 माइनस E स्क्वायर, तो ये फ्रैक्शन लास्ट की एक रेशो आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन था 41, जिसमें हमने कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी को एलाबोरेट किया। इस तरीके की मज़ीद प्रॉब्लम भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 42 कि स्टील बॉल ऑफ वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकेंड स्ट्राइक इज स्मूथ हेवी स्टील प्लेट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल इफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.8 एट व्हाट एंगल एंड वेलोसिटी डज द बॉल रिबाउंस ऑफ द प्लेट। ये बिल्कुल एक पहले से जो आई थिंक 40 प्रॉब्लम था वो हमने डिस्कस किया, बिल्कुल इस जैसे था। इसमें भी हमने रिक्वायर्ड रिबाउंड वेलोसिटीज फाइंड करनी है कि पार्टिकल आता है किसी एंगल से रिक्वायल हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड करनी है, जो आफ्टर यानी रिबाउंडिंग इसकी फाइनल वेलोसिटी और किस एंगल से वो जा रहा है ये भी हमने फाइंड करना है। तो इस दफ़ा हमने वाई ये लिया और एक्स कंपोनेंट हमारा ये वाल से अवे है, तो ये कंपोनेंट हमारा क्या है वाई, और इस डायरेक्शन वाले को हमने क्या कहा एक्स। तो कहते हैं एज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द वाई डायरेक्शन इज अनचेंज्ड, कि पैरेलल टू द वाल कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, वाल अगर फोर्स लगा रही है तो इस डायरेक्शन में लगा रही है, ये कंपोनेंट मॉडिफाई होगा। तो वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यू हमारे पास है 5 एंड साइन थीटा, क्योंकि ये देखें थीटा के सामने वाला क्या होगा साइन थीटा, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा जो कि 2.5, और जो हमारे पास 0.8 कोएफिशिएंट फॉर द एक्स कंपोनेंट वो होगा वी एक्स ओवर यू एक्स। वी एक्स तो हमें पता नहीं है, लेकिन यू एक्स क्या है, यू एक्स विल बी इक्वल टू यू काज ऑफ, यानी ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाला, क्योंकि साइन थीटा तो ये वाला है पैरेलल टू दी वाल, और ये वाला यू एक्स विल बी इक्वल टू यू काज ऑफ 30। तो वी एक्स और कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें पता है 0.8 टाइम इंटू वी एक्स, तो वी एक्स इज इक्वल टू दिस। अब हमें वी वाई एक्स भी पता है और वी वाई भी पता है, तो अब जो है हम वी एफ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा वी एफ मिल जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू वी वाई ओवर वी एक्स, यानी आपको पता है कि टेन थीटा हमेशा होता है वी वाई कंपोनेंट ओवर वी एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं वी वाई भी मौजूद है और वी एक्स भी मौजूद है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इनका टेन हमारे पास होगा एंगल जैसे वो रिक्वायर्ड हो रहा है। मज़ीद जो है प्रॉब्लम हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे।